जब राजा भोज ने 21वीं बार सिंहासन की ओर हाथ बढ़ाया तो प्रकट हुई तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय पुतली सत्यवती। उसकी दृष्टि में स्पष्टता थी, जैसे वह झूठ को सहन नहीं कर सकती। उसने पूछा, राजा भोज, क्या तुम उस सत्य के लिए लड़ सकोगे जिसे समाज ने चुपचाप कुचल दिया हो? उज्जैनी के पड़ोसी राज्य में युद्ध हुआ। राजा विक्रमादित्य ने वह युद्ध जीत लिया, पर उन्होंने सभी युद्धबंदियों को सम्मानपूर्वक वापस भेजा, सिवाय एक के, राजा हेमकेतु की रानी सुरेखा। दरबार में चर्चा होने लगी। क्या रानी कोई दोषी थी? विक्रम बोले, नहीं, वह युद्ध के मैदान में बंदी नहीं, बल्कि अपने ही राज्य के षड्यंत्र का शिकार हुई है। रानी सुरेखा को अपने पति राजा हेमकेतु के भाई ने झूठे कलंक में फंसाया और उसे युद्धभूमि में राजा विक्रम के शिविर के सामने छोड़ दिया, ताकि वह अपमानित होकर लौट न सके। पर विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनी। सुरेखा बोली, महाराज, मैंने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि चाहें तो मुझे शत्रु मानकर दंड दें, पर कृपया मेरे सत्य को अपमानित न करें। विक्रमादित्य ने एक सभा बुलाई, जिसमें राजा हेमकेतु और उसका भाई भी उपस्थित थे। सभी के समक्ष रानी ने अपनी बात रखी। विक्रम ने एक अग्नि परीक्षा नहीं, बल्कि सत्य परीक्षा ली, जहां सभी पात्रों से अलग अलग गवाही ली गई। सभी गवाहियों से साबित हुआ कि रानी निर्दोष थी। सम्मान की पुनर्स्थापना। विक्रम बोले, जिस समाज ने एक नारी को बिना सुने ही दोषी ठहराया, उसे अब उसी समाज के सामने सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने रानी सुरेखा को सत्य की प्रतीक घोषित किया और उज्जैनी में एक सभा भवन उसके नाम पर बनवाया, जहां हर महिला अपनी बात निडर होकर कह सकती थी। राजा भोज, क्या तुम भी किसी ऐसे को न्याय दिला सकते हो जिसे समाज ने केवल संदेह के आधार पर ठुकरा दिया हो? क्या तुम भी उस नारी को उठाकर सिंहासन के बराबर स्थान दे सकते हो जिसने केवल अपनी गरिमा के लिए युद्ध नहीं, समाज से लड़ा हो? यदि नहीं, तो यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं है। यह कहकर वह पुतली भी अंतर्धान हो गई।